कभी महसूस किया है कि जिन लोगों के लिए आप अपनी जान तक लगाने को तैयार रहते हो, वही आपको हल्के में लेने लगते हैं। आपकी पार्टनर, आपके दोस्त, यहाँ तक कि अपने घर वाले, आप उनके लिए सब कुछ करते हो, लेकिन बदले में क्या मिलता है? बस एक एहसास कि आपकी मौजूदगी की कोई कद्र ही नहीं। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता? हम जिनकी सबसे ज्यादा परवाह करते हैं, वही हमें सबसे ज्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं। अगर आपने भी यह दर्द महसूस किया है, तो यह वीडियो आपके लिए एक आंखें खोल देने वाली सीख होगी। आज हम सीखेंगे कैसे हम अपनी वैल्यू को वापस ला सकते हैं और अपनी गैर मौजूदगी की कीमत दूसरों को महसूस करवा सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जिंदगी में 3 बड़े बदलाव आएंगे। एक, आपकी पार्टनर, दोस्त और परिवार वाले आपकी अहमियत को समझेंगे। जब आप खुद की वैल्यू बढ़ाओगे तो लोग आपको हल्के में लेना बंद कर देंगे। वे खुद आपको ज्यादा रिस्पेक्ट और प्यार देने लगेंगे। 2, आपका आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ेगा। जब आप अपनी लाइफ को दूसरों से अलग करके जीना सीखो, दाग तो आपकी खुद की एक अलग पहचान बनेगी। आप खुद को जरूरतमंद नहीं, बल्कि एक कीमती इंसान महसूस करने लगोगे। 3, लोग आपको खोने से डरने लगेंगे। जब आप अपनी गैर मौजूदगी की अहमियत दूसरों को महसूस करवाओ तो वे आपको छोड़ने या हल्के में लेने से पहले 100 बार सोचेंगे। वे खुद आपके करीब रहने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब आप उनके लिए आम नहीं, खास बन चुके होंगे। तो अगर आप अपनी लाइफ में यह 3 बड़े बदलाव लाना चाहते हो, तो इस वीडियो को पूरा देखिए और अपनी वैल्यू को समझना शुरू कीजिए। पॉइंट 1, खुद की वैल्यू। पहले खुद समझो, कभी सोचा है कि लोग हमें हल्के में क्यों लेने लगते हैं? क्यों जब हम किसी के लिए सब कुछ करते हैं तो वे हमारी कद्र करना छोड़ देते हैं? क्योंकि हम खुद अपनी वैल्यू नहीं समझते। और जब हम खुद ही अपनी अहमियत को ना पहचाने, तो दूसरों से उम्मीद ही क्यों करें? स्टोइक दार्शनिक मार्कस नरेस ने कहा था, तुम्हारी आत्मा जितनी ऊंची होगी, दुनिया तुम्हें उतना ही ज्यादा इज्जत देगी। देखो, जब कोई इंसान खुद को कमजोर समझता है, तो दुनिया उसे और कमजोर बना देती है। अगर आप हर वक्त अपनी पार्टनर, अपने दोस्तों या परिवार के लिए हाजिर रहते हो, हर बात पर हाँ कर देते हो, तो धीरे धीरे आपकी कीमत उनके लिए घटने लगती है। आपको खुद ही तय करना होगा, क्या आप किसी के लिए जरूरी बनना चाहते हो या सिर्फ उपलब्ध रहना चाहते हो? अगर आप जरूरी बनना चाहते हो, तो अपनी लाइफ को सिर्फ दूसरों के हिसाब से मत चलाओ। अपने शौक को अपनाओ, अपने गोल्स पर काम करो, अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा बनाओ कि लोग आपको मिस करने लगे। तभी लोग आपको सिर्फ एक सुविधा नहीं, बल्कि एक जरूरत समझेंगे। और जब ऐसा होगा, तब आपको वह प्यार और इज्जत मिलेगी जिसके आप हकदार हो। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या आप अभी तक अपनी वैल्यू को खुद ही कम करते आए हो? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में अब मैं अपनी वैल्यू को समझ चुका हूं लिखो। यह सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, यह संकल्प होगा खुद को कभी भी हल्के में ना लेने देने का। पॉइंट 2, दूर जाओ ताकि लोग तुम्हारी अहमियत समझे। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम किसी चीज को आसानी से पा लेते हैं, तो उसकी कद्र करना भूल जाते हैं? एक नया मोबाइल खरीदते हैं, पहले कुछ दिनों तक उसकी बहुत केयर करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसे लापरवाही से इस्तेमाल करने लगते हैं। यही हाल इंसानों के साथ भी होता है। जो चीज हमेशा पास रहती है, उसकी कीमत समझ में नहीं आती। सैनिका कहते थे, जो चीजें दुर्लभ होती हैं, वही असली सम्मान पाती। अब सोचो, अगर आप हर वक्त अपनी पार्टनर के लिए उपलब्ध हो, हर समय दोस्तों के लिए फ्री हो, हर बार परिवार वालों की छोटी बड़ी जरूरत पर बिना सोचे समझे दौड़ पड़ते हो, तो धीरे धीरे आपकी अहमियत कम होने लगेगी। उन्हें लगेगा ये तो हमेशा ही मिल जाएगा, इस पर ध्यान देने की क्या जरूरत। लेकिन जब आप खुद को थोड़ा दूर कर लोगे, अपनी लाइफ पर फोकस करने लगोगे, अपनी मौजूदगी को सीमित कर दोगे, तब लोग आपकी कमी महसूस करेंगे। पार्टनर सोचेगी, अभी तक तो हर कॉल पर हाजिर रहता था, अब क्या बदल गया? दोस्त सोचेंगे, पहले तो हर वक्त टाइम देता था, अब इसे क्या हो गया? घर वाले भी गौर करने लगेंगे, अब ये खुद पर इतना ध्यान क्यों देने लगा? यही वह मोमेंट होगा जब लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेना बंद कर देंगे। वे समझेंगे कि आप उनकी जिंदगी में कितने जरूरी थे। अब खुद से पूछो, क्या आप भी हमेशा दूसरों के लिए उपलब्ध रहकर अपनी कीमत कम कर रहे हो? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में अब मैं अपनी गैर मौजूदगी की कीमत बढ़ा चुका हूं लिखो, क्योंकि आज से आपकी मौजूदगी एक विकल्प नहीं होगी, बल्कि एक सम्मान होगी। पॉइंट था, अपनी मौजूदगी की कीमत बढ़ाओ। जरा सोचो, अगर किसी को हर रोज हीरे मिले, तो क्या वह उसकी कीमत समझेगा? नहीं, क्योंकि जो चीज हर वक्त हाजिर होती है, इंसान उसे मामूली समझने लगता है।
उसी चीज की कद्र करता है जो दुर्लभ होती है। अब खुद पर नजर डालो। क्या आप हमेशा दूसरों के लिए हाजिर रहते हो? क्या आप अपनी पार्टनर की हर छोटी बड़ी बात मानते हो? बिना सोचे समझे क्या आप दोस्तों और परिवार वालों की हर जरूरत पर खुद को कुर्बान कर देते हो? अगर हाँ, तो यही कारण है कि लोग आपको हल्के में लेने लगे हैं। आपकी मौजूदगी उनके लिए कोई गिफ्ट नहीं रही, बल्कि एक आम बात बन गई है। तो अब क्या करना चाहिए? अगर आप अपनी अहमियत वापस पाना चाहते हो, तो खुद को दुर्लभ बनाओ। मतलब ये नहीं कि आप लोगों से प्यार करना छोड़ दो या खुदगर्ज बन जाओ। मतलब यह है कि अपनी कीमत को इतना बढ़ा दो कि लोग आपको हल्के में लेने की हिम्मत ही ना कर सके। हर वक्त अवेलेबल मत रहो। जब जरूरत हो तभी हाँ कहो। हर चीज के लिए खुद को सुलभ मत बनाओ। अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करो। जब आप अपनी ग्रोथ पर ध्यान दोगे तो आपकी मौजूदगी अपने आप कीमती बन जाएगी। खुद की रिस्पेक्ट खुद करो। जब आपको सम्मान दोगे तभी दुनिया आपको सम्मान देगी। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या आप भी अपनी मौजूदगी को सस्ता बना चुके हो? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में अब मैं अपनी मौजूदगी की कीमत बढ़ा चुका हूं लिखो, क्योंकि इस कमेंट के साथ आप एक वादा कर रहे हो। खुद को कभी भी किसी के लिए इतना आसान नहीं बनने दोगे कि लोग तुम्हें हल्के में लें। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा कुछ जरूरी बताना चाहता हूं। हमारा चैनल सिर्फ एक, चाहे चाणक्य की नीतियां हो या स्टोइक दार्शनिकों की सोच, हम आपको वही बताते हैं जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है। दूसरे आपको सब्सक्राइब के लिए मजबूर करते हैं, हम आपको चुनने का हक देते हैं। अगर इस वीडियो की बातें आपको सच में कनेक्ट कर रही हैं, आपकी सोच को नया नजरिया दे रही है, तो आप खुद ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहोगे। सब्सक्राइब करने से आपको क्या मिलेगा? ऐसी सीख जो आपको लाइफ में हर किसी से 2 कदम आगे रखेगी। चाणक्य, स्टॉक फिलोसोफर और महान लोगों की अनमोल रणनीतियां, लाइफ को समझने का एक नया तरीका जिससे आप बेहतर डिसीजन ले सको। तो अब आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो की सबसे जरूरी सीख की ओर चलते हैं। पॉइंट 4, जब आपकी मौजूदगी दुर्लभ होगी तभी लोग आपको खोने से डरेंगे। सोचो, अगर सोने की कीमत लोहे जितनी हो जाए तो क्या लोग उसकी उतनी इज्जत करेंगे? नहीं, क्योंकि किसी भी चीज की कीमत उसकी कमी से तय होती है। यही नियम इंसानों पर भी लागू होता है। अगर आप हर वक्त दूसरों के लिए हाजिर रहते हो, हर छोटी बड़ी बात पर हाँ कर देते हो, हर किसी की जरूरत पर खुद को न्यौछावर कर देते हो, तो धीरे धीरे आपकी मौजूदगी जरूरत नहीं बल्कि आदत बन जाएगी और आदत की कद्र नहीं होती। अब सवाल उठता है, इससे बचा कैसे जाए? आपको अपनी मौजूदगी को सीमित करना सीखना होगा। अगर आप हर समय अपनी पार्टनर के आसपास रहोगे तो उन्हें लगेगा कि आप हमेशा उपलब्ध हो। अगर दोस्तों को हर वक्त टाइम दोगे तो वे आपकी दोस्ती को हल्के में लेने लगेंगे। अगर आप घर वालों के हर छोटे बड़े काम के लिए हमेशा हाजिर रहोगे तो उन्हें आपकी अहमियत का अंदाजा ही नहीं होगा। लेकिन जब आप खुद पर फोकस करने लगोगे, अपने काम, गोल्स, अपनी जिंदगी को प्राथमिकता देने लगोगे, तब लोग आपकी कमी महसूस करने लगेंगे। कैसे पता चलेगा कि आपकी मौजूदगी की कीमत बढ़ रही है? लोग खुद आपको कॉल करने लगेंगे, क्योंकि अब आप हर समय उपलब्ध नहीं हो। आपकी पार्टनर खुद आपसे समय मांगने लगेगी, क्योंकि अब वह जानती है कि आप बिना उसके भी खुश रह सकते हो। आपके दोस्त और परिवार वाले खुद आपके साथ समय बिताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब वे आपकी वैल्यू समझने लगे हैं। जब लोग आपको खोने से डरने लगे, तब समझ जाओ अब आपकी कीमत बढ़ चुकी है। अब खुद से पूछो, क्या आप तक खुद को इतना बना चुके थे कि लोग आपकी कदर करना भूल गए? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में अब मैं अपनी कीमत को बढ़ा चुका हूं लिखो। यह सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, यह आपकी नई सोच की शुरुआत होगी। पॉइंट, खुद को जरूरत नहीं, एक चाहत बनाओ। जरा सोचो, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वह जिनकी जरूरत पड़ती है और दूसरे वह जिन्हें पाने की चाहत होती है। जरूरत के लोग तब तक याद आते हैं जब उनका काम चल रहा हो, लेकिन जिनकी चाहत होती है उन्हें खोने का डर हमेशा बना रहता है। अब खुद से पूछो, क्या लोग तुम्हें सिर्फ एक जरूरत मानते हैं या फिर वह तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हें पाने की चाह रखते हैं? जरूरत और चाहत में फर्क क्या है? अगर आपकी पार्टनर आपको सिर्फ इसलिए याद करती है क्योंकि उसे किसी से बातें करनी है, तो आप उसकी जरूरत हो। अगर आपके दोस्त आपको सिर्फ तब बुलाते हैं जब उन्हें आपकी मदद चाहिए, तो आप उनकी जरूरत हो। अगर आपका परिवार आपको तब तक अहमियत देता है जब आप उनके हर काम के लिए हाजिर रहते हो, तो आप उनकी जरूरत हो। लेकिन चाहत, जब आपकी पार्टनर आपकी सोच,
आपके आत्मविश्वास और आपके व्यक्तित्व की वजह से आपकी ओर खींची चली आए। जब आपके दोस्त आपसे सिर्फ मदद के लिए नहीं बल्कि आपकी कंपनी के लिए मिलना चाहें, जब आपका परिवार आपके बिना अधूरा महसूस करे, ना कि सिर्फ आपके कामों की वजह से, कैसे ने जरूरत से ज्यादा एक चाहत, हमेशा खुद को बेहतर बनाते रहो। एक ऐसा इंसान बनो जिसे लोग सिर्फ किसी काम के लिए नहीं बल्कि उसके व्यक्तित्व के लिए पसंद करें। दो सबसे अलग पहचान बनाओ। अगर आप भीड़ का हिस्सा बन जाओगे तो लोग आपको हल्के मिलेंगे, लेकिन अगर आप खुद की सोच, आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान को ऊंचा रखोगे तो लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। तीन, कभी भी जरूरतमंद मत दिखो। अगर लोग महसूस करें कि तुम्हें उनकी जरूरत है तो वे तुम्हें हल्के मिलेंगे, लेकिन अगर उन्हें महसूस हो कि तुम उनके बिना भी खुश और आत्मनिर्भर हो तो वे तुम्हें खोने से डरेंगे। अब खुद से पूछो, क्या तक तुम सिर्फ एक जरूरत बनकर रह गए थे? अगर हां तो नीचे कमेंट में अब मैं जरूरत नहीं, एक चाहत बन चुका हूं लिखो। यह सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, यह तुम्हारी नई पहचान का पहला कदम होगा। अब फैसला आपका है। आप चाहोगे कि लोग आपको हल्के में लें या आपकी गैर मौजूदगी में भी आपको पाने की चाहत रखें? याद रखो, दुनिया उसी की कद्र करती है जो खुद को सस्ता नहीं बनने देता। जिसने खुद की वैल्यू को समझा, उसने पूरी दुनिया को अपनी अहमियत समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर इस वीडियो की हर सीख आपके अंदर कहीं ना गूंज रही है तो अब इसे सिर्फ सुनकर भूल मत जाना। अपनी लाइफ में इसे अप्लाई करो और देखो कि कैसे लोग तुम्हें खोने से डरने लगेंगे। एक आखिरी बात, इनर बूस्ट सिर्फ चैनल नहीं, एक रास्ता है आपको। यहाँ पर ऐसे हजारों चैनल मिल जाएंगे जो मोटिवेशन की बातें करेंगे, लेकिन इनर बूस्ट आपको सिर्फ मोटिवेट नहीं करता, ये आपको स्ट्रेटजी देता है। यहाँ हम चाणक्य की नीतियों, स्टोइकजम और महान विचारकों की सीखों को इस तरह लाते हैं कि आप अपनी जिंदगी में असली बदलाव ला सको। अगर इस वीडियो ने आपके सोचने का तरीका बदला है, अगर इसने आपको झकझोरा है, तो नीचे कमेंट में बताइए कि इस वीडियो ने आपकी जिंदगी की किस सच्चाई को सामने लाया। और हाँ, यह आपकी अपनी जगह है जो आपको दुनिया से आगे रखे। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप खुद को बदलने के लिए तैयार हों?